दीदी, शीतल को क्या हो गया? शीतल को कुछ नहीं हुआ। नाम क्या है बेटे आपका? शीतल, डॉक्टर शीतल। डॉक्टर शीतल। यानी अभी से ही डॉक्टर बनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं, हाँ? नब्ज दिखाओ। लड्डू, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है? हम एक दिन भी खुश नहीं रह सकते क्या? सब ठीक है, सब ठीक है। अब जरा चश्मा उतारो। आप ऐसे भी देख सकते हैं। ओहो! ग्लास नहीं है। अच्छा, आके दिखाओ। हाँ हाँ, जबान। वेरी गुड, सब ठीक है। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, हाँ? डॉक्टर साहब, घबराने की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। बच्ची शायद कुछ स्ट्रेन की वजह से बेहोश हो गई थी। थैंक गॉड। एहतियात के तौर पर आज के लिए हम उन्हें यहीं रख लेते हैं। कुछ टेस्ट वगैरह भी हो जाएंगे। वैसे आप में से कोई एक जन अगर चाहे तो उसके साथ रुक सकता है। अभी हम मिल सकते हैं उसे? हाँ, ऑफ कोर्स, प्लीज प्लीज। रूम तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुकना है। चल शीतल, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ, तुझे डॉक्टर बनना है। अरे आइए आइए। अरे आप लोग अपनी सूरत ऐसे लटका के आए हैं जैसे मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई हो। चुप। तुझे पता भी तो क्या बोल रही है? मुंह में जो आया बक दिया। डांटो मत, बोलने दो उसे जो बोलना चाहती है। अरे गौतम भैया नहीं है? गौतम भैया बहुत सुधर गए। उन्होंने कहा कि तुम लोग जाके शीतल को संभालो, मैं घर को संभालता हूँ। ओह, चलो जाके देखते हैं गौतम भैया घर को कैसे संभालते हैं। शीतल, डॉक्टर ने कहा कि तुझे यहीं रुकना है आज। क्या? टेंशन क्यों लेती है तू? हमेशा एक जन तेरे साथ यहीं रुकेगा ना? मैं रुक जाऊंगा। तू रुक कर क्या करेगा? मैं रुकती हूँ। अंजलि, तुम घर जाके रेस्ट करो। अरे मुझे रेस्ट नहीं करना बाबा। साइलेंस। देखो, हम शीतल को ही पूछते हैं कि वो यहाँ पर किसे रोकना चाहती है। एग्जैक्टली, मुझे कोई बोलने का मौका ही नहीं देता। अब डॉक्टर शीतल ये चाहती है कि उसके साथ दद्दू रुके। वाह! दद्दू, मैंने घर ले चलता हूँ। ज्यादा दद्दू को तंग मत करना। ठीक है, चलो। बाय, गेट वेल सून। ओके। सॉरी। नो, इट्स ओके। शीतल की तबीयत कैसी है अब? टचवुड, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई। शायद गौतम को लेकर परेशान थी, इसलिए चक्कर आ गया। ऐसी एक बात कहूँ, आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है। इतना प्यार, ऐसे संस्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं। सब पापा की देन है। उन्होंने हमें सिखाया कि दुख के वक्त अगर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले तो रास्ता आसानी से कट जाता है। क्या बात है, कितना गर्व होता होगा ना उन्हें अपनी इस फैमिली पर। बहुत प्यार करते थे हमें। जाते जाते भी ये कहकर गए कि अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं ऊपर चैन से रहूं तो हम सब यहाँ प्यार से रहे। प्यार आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, नहीं? आपका स्वाभिमान, आपका विश्वास, आपका आई मीन वो अभी अभी सोया है। वैसे एक बात पूछूं आपसे, बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या आपका ये प्यार अपनी फैमिली के अलावा कभी किसी और के लिए बढ़ सकता है? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप चाय लेंगे? एक
बंद कमरे में कैद करके रखा हुआ है अपने आप को। किसी को अपने अंदर झांकने का मौका नहीं देना चाहती हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आई मीन, यू मीन आपके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ? Am I right? आपने कैसे जाना? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। आपने भले ही कुछ नहीं कहा हो, शब्दों का सहारा नहीं लिया हो, लेकिन आपकी ये खामोशी, आपकी ये शर्म सब कुछ कह रही है। अंजलि! आई बुआ जी। देखो, अब सोचना बंद करो और सो जाओ। दद्दू नींद नहीं आ रही है। बेटे आंखें बंद करो, नींद आ जाएगी। दद्दू, दीदी कहती थी कि बचपन में आप दीदी को कहानियां सुनाते थे और कहानियां सुनते सुनते वो आपकी गोद में सो जाती थी। हाँ, सुनाता तो था। तो फिर मुझे भी कहानियां सुनाइए। बहुत पुरानी बात हो गई है, अब मुझे तो कोई कहानी याद ही नहीं। नहीं दद्दू, आप मुझे जानबूझ के कहानियां नहीं सुनाना चाहते। जितना आप अंजलि दीदी को प्यार करते हैं उतना मुझे नहीं करते। ठगली, मेरे लिए तो जैसी अंजलि वैसी तू। तो फिर सुनाइए। कहानी 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 कहानी। एक राजा था। उसका नाम क्या था? उसका नाम राजा सूर्यभान, राइट? और उसकी एक पोती थी, राजकुमारी शीतल, बिल्कुल मेरी तरह सुंदर। एक दिन उनके आंगन में परियों की रानी आ गई। मतलब अंजलि दीदी? हाँ, लगती तो कुछ अंजलि जैसी ही थी, लेकिन परियों के पर होते हैं। तो क्या वो उड़ सकती हैं? हाँ, उड़ सकती हैं। दद्दू, मुझे भी उड़ना है, मुझे भी उनकी दुनिया में जाना है। बेटे, हमारी दुनिया और है और उनकी दुनिया और। हम उनकी दुनिया में नहीं जा सकते। देखना दद्दू, मेरे भी पंख होंगे, मैं भी उड़ूंगी और उड़कर ऊपर चले जाऊंगी, बहुत ऊपर, और वहां से आप सबको टाटा कहूंगी। चुप पगली कहीं की। दद्दू, अच्छा ये बताइए, क्या उस राजकुमारी के भी पापा भगवान के पास चले गए थे? जाने दीजिए दद्दू, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। गुड नाइट। अमित जी, चाय। अमित जी, चाय। अमित जी, अमित जी, आपने मुझे डरा ही दिया। मैंने सोचा कि आप सो रहे हैं। एक ब्रिगेडियर के घर में इतनी देर तक सोने का रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। क्या पता गोली मार दे। गोली से बचाने की गारंटी मैं लेती हूँ, लेकिन तलवार से बचाने की गारंटी आप नहीं ले सकती हैं। हंसती आप बहुत अच्छी लगती हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई आप? अच्छा लगना आपको पसंद नहीं है? नहीं, वो चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो नहीं रही है, चाय ठंडी हो जाएगी। थोड़ी सी मस्ती। जल्दी जाइए, चाय लेकर आइए, वरना चाय ठंडी हो जाएगी। आप अपनी चाय का प्याला यहां लेकर आइए। मेरी चाय तो बाहर पड़ी है। हाँ, अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मुझे आपका गेस्ट बनना है तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप मेरा गेस्ट बनना चाहती है तो आपको यहां आना पड़ेगा। बोलिए, आपको क्या पसंद है? आपसे कोई बातों में जीता है कभी? जीत गया ना, जीत गई एक लड़की जो बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत शार्प है, बहुत तेज है और बहुत ही खूबसूरत है, और उसका नाम है अंजलि। आप बुरा तो नहीं मान रही ना? मैं चाय लेकर आती हूँ। बुरा नहीं मान रही है?
मॉर्निंग डॉक्टर। ओह सूर्यभान जी, आइए आइए, बैठिए बैठिए प्लीज। रिपोर्ट्स आ गई? जी हाँ। आई होप एवरीथिंग इज नॉर्मल। क्या बात है, आप परेशान से लग रहे हैं। सूर्यभान जी, आई एम अफ्रेड एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल। एनी प्रॉब्लम? जी हाँ, शीतल को ब्रेन ट्यूमर है। व्हाट? इतनी छोटी सी उम्र में? आर यू श्योर डॉक्टर? यस यस सूर्यभान जी, आई एम श्योर। अनफॉर्चुनेटली ये रोग उम्र को नहीं देखता। डॉक्टर, मनी इज नो प्रॉब्लम। इसका इलाज कीजिए, अच्छी तरह इलाज कीजिए। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मुझे दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर का पता बताइए। मैं शीतल को कुछ नहीं होने दूंगा। सूर्यभान जी, मैं आपको झूठी तसल्ली, आशा या उम्मीद से बांधे नहीं रखना चाहता। इनफैक्ट शीतल की ये लास्ट स्टेज है। ज्यादा से ज्यादा वो 2 महीने के मेहमान है। प्लीज डॉक्टर, कुछ कीजिए। सूर्यभान जी, अगर मैं कुछ कर सकता तो जरूर करता, लेकिन अब बात मेरे और आपके हाथों से निकलकर ऊपर वाले के हाथ में पहुंच गई है। आप मेरी सलाह मानिए, शीतल को यहां से ले जाइए, ताकि जिंदगी के उसके जो बचे कुचे दिन हैं वो अपने परिवार वालों के साथ हंसी खुशी बिता सके, उन्हें प्यार दे सके, उनसे प्यार पा सके। प्लीज। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आज हमारे इस घर में हमारे पेट के चूहों को शांत करने के लिए क्या बनाया जा रहा है। आज 2 लोगों की पसंद का खाना बनाया जा रहा है। एक तो छोले पूरी, ये मेरी डिश। और दूसरी मटर पनीर। हाँ, तो आलू गोभी। बिल्कुल नहीं, तेरी पसंद का नहीं, शीतल की पसंद का खाना बनाया जा रहा है। अच्छा, तो मेरा मनपसंद खाना खाने के लिए मुझे भी शीतल की तरह बेहोश होना पड़ेगा। वाह, जलने की भी एक हद होती है। बाबा, शीतल अपनी पसंद का खाना देखेगी तो खुश होगी, तुझे भी खुशी मिलेगी, राइट? लेकिन दीदी, मैं इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली खुशी चाहता हूँ। आज तो बिल्कुल नहीं, कल पक्का। और सुन, शीतल के सामने जिद मत करना, वरना वो मेरी माँ मुझ पर बरस पड़ेगी कि मैंने तेरी पसंद का खाना नहीं बनाया, समझे? डॉक्टर अंकल ने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि आपकी पोती बहुत शरारती हो गई है। उसे दिन भर उछलती कूदती रहती है, इसलिए बस चक्कर आ गए। और ये भी कहा कि इसके लिए सबसे अच्छी दवा ये है कि उसे रोज रात को गोद में लिटाकर वैसे ही कहानियां सुनाना जैसे अंजलि को सुनाया करते थे। दीदी कहती हैं कि छुपकर दूसरों की बातें सुनना पाप है, भगवान पनिशमेंट देते हैं। क्या ये सच है? हाँ, लेकिन मैंने आपकी और डॉक्टर अंकल की बातें चुपकर से सुन ली थी, लेकिन भगवान ने मुझे बातें सुनने से पहले ही पनिशमेंट दे दी।
आप सबसे दूर अपने पास बुला रहे वो मुझे। दद्दू, अब मैं कभी डॉक्टर नहीं बन पाऊंगी। तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा बेटे, तू ठीक हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं दद्दू? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है बेटे तुझे? क्या हो रहा है? हैं? तू ठीक तो है ना? देख, बहुत मुश्किल से मैंने तुझे पाया है, अब तुझे अलग नहीं होने दूंगा। तू ठीक हो जाएगी बेटे। अगर मैं ठीक हो जाऊंगी तो आप क्यों रो रहे हैं दादाजी? अब नहीं रो रहा। मैं समझ गई कि भगवान मुझे पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं। हम लोग आपसे इतने दिन कट्टी थे ना, इसलिए यही मेरी सजा है। तत्तू बस आप मुझे सिर्फ एक प्रॉमिस कीजिए कि आप ये बात घर में किसी को भी नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे ना आप किसी को? प्रॉमिस, मेरी कसम। प्रॉमिस।